दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ जो इस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं पे कमीशन हर 10 साल बाद ड्यू होता है और पिछला पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसके लिए 7वें पे कमीशन का गठन मनमोहन सिंह सरकार ने 28 फरवरी 2014 को कर दिया था। अगला पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है और अब तकरीबन 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन अभी तक 8वें पे कमीशन के गठन की अनाउंसमेंट होना बाकी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने केंद्रीय सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को और अध्यक्ष नेशनल काउंसिल जेसीएम को एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है, जिसमें 8वां पे कमीशन जल्द से जल्द गठन करने के लिए लिखा है और साथ में कुछ सिफारिशें भी भेजी हैं। पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसमें बढ़ी हुई महंगाई दर और मौजूदा मिल रहे डीए पर सवाल उठाए गए हैं। जुलाई के बजट सेशन में इसके ऊपर चर्चा होने की पूरी संभावना है। सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने लेटर के शुरू में लिखा है कि 7वां पे कमीशन जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उसमें नेशनल स्टाफ साइड की 7वें पे कमीशन और सरकार से मिनिमम पे 26,000 रुपये पर मंथ रिवाइज करने की डिमांड को निचले स्तर पर रखा गया है और 7वें पे कमीशन ने हमारे द्वारा दिए गए तर्क बिना किसी कारण के रिजेक्ट करते हुए मिनिमम पे 18,000 रुपये पर मंथ रिकमेंड कर दी। स्टाफ साइड ने पे फिक्सेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.68% की डिमांड की थी, लेकिन 7वें पे कमीशन ने 2.57% रिकमेंड किया, जो गवर्नमेंट ने स्टाफ साइड के साथ बिना डिस्कशन किए हुए मंजूर कर लिया। स्टाफ पक्ष की तरफ से दिए गए प्रस्तावों पर विचार किए बिना सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने से दुखी होकर राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के घटक संगठनों ने मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की मांग पर सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया था। सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत के लिए श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक कमेटी गठित की थी कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ आगे चर्चा की जाएगी। मंत्रियों की कमेटी द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने और मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इसके आगे महंगाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा है कि सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति 4% से 7% के बीच है। औसतन ये लगभग 5.5% होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति कोविड से पहले के स्तर से अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी वस्तुएं और जरूरी सामान की कीमतों की तुलना करें तो उनकी कीमतों में 80% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन डीए 1 जुलाई 2023 से 46% ही दिया गया है। इसलिए एक्चुअल महंगाई दर वृद्धि में और कर्मचारियों और पेंशनर को दिए जाने वाले डीए में काफ़ी अंतर है। आगे लिखा है, केंद्र सरकार का रेवेन्यू भी 2015 से 2023 तक दुगना हो गया है। बजट स्टेटमेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार का रेवेन्यू 100% से अधिक बढ़ गया है, इसलिए केंद्र सरकार के पास 2016 की तुलना में अधिक भुगतान करने की क्षमता है। अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन में भी वृद्धि हुई है और 1.87 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में इनकम टैक्स कलेक्शन सबसे अधिक रहा। रेवेन्यू कलेक्शन के और भी आंकड़े इस लेटर में दिए गए हैं, जिनमें भारी वृद्धि बताई गई है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित रेवेन्यू में भी वृद्धि होने की उम्मीद की गई है। लेटर में आगे लिखा है कि लगभग 10 लाख पोस्ट वेकेंट होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्टाफ संख्या पिछले दशक से कम हो गई है और मौजूदा कर्मचारियों पर वर्कलोड का काफ़ी प्रेशर है। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते का एक्चुअल खर्चा टोटल रेवेन्यू खर्चे का केवल 7.29% है। पेंशनर के संबंध में पेंशन पर एक्चुअल खर्चा टोटल रेवेन्यू खर्चे का लगभग 4% है।
लेटर में यह भी सिफारिश की गई है कि पे मैट्रिक्स की 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। इसकी समीक्षा और संशोधन एक्वायर्ड फार्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो वस्तुओं की कीमत में बदलाव को ध्यान में रखता है, जो एक आम आदमी की जरूरत में शामिल होती हैं, जिसकी समीक्षा पीरियोडिकली शिमला में स्थित लेबर ब्यूरो द्वारा की जाती है। ये सुझाव दिया जाता है कि किसी अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर इसी आधार पर पे मैट्रिक्स में संशोधन किया जाना चाहिए। आगे लिखा है कि सरकार ने अब तक ना तो ऊपर दी गई सिफारिशों को मंजूर किया है और ना ही 8वें सेंट्रल पे कमीशन का अभी तक गठन किया है। 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर का डीए पहले ही 50% तक पहुंच चुका है। मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए डीए 50% को पार कर जाएगा। जहां ये उल्लेख करना भी उचित है कि 20 लाख से अधिक सिविलियन केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के अधीन आते हैं और हर महीने उन्हें अपने वेतन मूल और डीए का 10% एनपीएस में योगदान करना होता है। इससे उनका घर ले जाने का वेतन काफी कम हो जाता है। सरकार अब तक एनपीएस को खत्म करने और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन रूल 1972 और अब 2021 के तहत पेंशन बहाल करने की हमारी मांग पर सहमत नहीं हुई है। लेटर के अंत में लिखा गया है कि उपरोक्त सभी पहलुओं और आज के जीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में आकर्षित करने के लिए अब समय आ गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को आपसी सहमति और समझौते से रिवीजन करने के लिए तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए। इसलिए स्टाफ साइड की डिमांड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुरंत 8वें सेंट्रल पे कमीशन का गठन करे। दोस्तों, ये थी जानकारी 8वें पे कमीशन के गठन और की गई सिफारिशों के बारे में, जो नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड सेक्रेटरी द्वारा सरकार को लिखे गए पत्र में दी गई है। सिफारिश या पेंशन से संबंधित अगर आपको किसी भी किस्म की समस्या हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।